एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे, एक दूसरे की मदद करते और खुशी से रहते। शेर बोलता है जानवरों, मुझे तुम रोजाना खाना लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इस जंगल में रहने दूंगा, नहीं तो तुम दूसरे जंगल में चले जाओ। शेर महाराज जी, हम दूसरे जंगल में कैसे जाइए? जंगल भी तो हमारा ही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो भी हम जानवरों के साथ में। मैं अब जानवरों को और नहीं समझाऊंगा तो जानवर नहीं जाएगा। मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। ये मेरा आदेश है। जो जानवर इतना शेर महाराज बोलकर उधर से चले जाते हैं। सभी जानवरों में हल्का मच जाता है। अब करे तो क्या करें हम? इस शेर से अपनी जान कैसे बचाएं? शेर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा होता है कि वो देखा है भेड़िया शेर की तरफ आ रहा होता है। शेर महाराज, आपने जो किया अच्छा किया। मैं आपके फैसले से बहुत ही खुश हूं। अगर आप मेरे पास थोड़ा उपकार कर दें तो आपका। कोई बात नहीं भेड़िया, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे साथ रहने लगो और फिर दोनों आराम से जानवर। इतना बोलकर शेर को भेड़िया चला जाता है। भालू हाथी से सलाह करने के लिए आ जाता है। हाथी भाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हो। अभी शेर के नियम से मैं तो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता हूं। अब मैं क्या करूं? हम किसी की। भालू भाई, हम कर भी क्या कर सकते हैं? हम किसी से मदद मांगे जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा भालू भाई। हाँ बालू भाई, हमेशा क्या ही कर सकते हैं। हमने महाराज को समझने की बहुत कोशिश की है, मगर वह मानते ही नहीं। जरूर उसे। फिर एक दिन शेर और भेड़िया दोनों साथ में जंगल में घूम रहे होते हैं कि उन्हें झाड़ी में छिपा खरगोश देख लेता है। देखता है कि शेर और भेड़िया को देखकर खरगोश सारी कहानी समझ जाता है। मैं सोचता है ये इसी भेड़िए का काम है जो इसको चढ़ा रहा है। इतना देखकर खरगोश जंगल में जाकर सभी जानवरों को सारी बात सुना देता है। सबसे पहले खरगोश भालू के पास जाता है और भालू को सारी बात बता देता है। वो भेड़िए के काम है जो हमें मरवाने पर तुला हुआ है। मैंने शेर और भेड़िए को साथ में जंगल में फिरते हुए देख लिया है। वो दोनों साथ मिलकर इस जंगल को बर्बाद कर देंगे। हमें जल्दी से। खरगोश भाई, तुम फिक्र ना करो, हमें पता लग चुका है इसके पीछे किसका हाथ था। अब हमें सही दिन टाइम का इंतजार करना होगा और जब सही टाइम आएगा हम अपनी चाल चल देंगे। भालू इतना कही कर फिर वहां से चला जाता है और इसका कुछ समाधान निकालने के लिए। भालू एक दिन सारा नजारा देख लेता है कि शेर एक जानवर को मारकर खा रहा होता है। फिर भालू सोचता है, इसका जल्दी से समाधान निकालना चाहिए। मुझे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा फिर। मुझे किसी की मदद तो लेनी चाहिए। ऐसे तो सभी जानवर मारे जाएंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इंसानों से मदद मांगनी चाहिए। अरे जंगल में घर किसका है? ये तो पहले यहां पर नहीं था। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। ये घर शिकारी नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत। इतना सोचकर भालू घर के अंदर चल देता है। भालू अंदर जाकर देखता है कि वहां पर तो एक चुड़ैल सो रही होती है। वो चुपचाप अंदर चला जाता है कि तभी चुड़ैल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल भालू से बोलता है कि तू मंदिर कैसे आ गए? तुम तो जानवर हो, तुम्हें बाहर रहना चाहिए, ना कि ऐसे किसी के घर में घुस जाना चाहिए। चुड़ैल जी, मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ ही हो। आप मेरी मदद करोगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। चुड़ैल भालू से बोलता है कि तुम फिक्र न करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आओ जंगल में जाकर उसे शेर को मैं समझता हूँ, नहीं तो उसे बहुत ही बैठ। फिर दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। भालू चुड़ैल को लेकर जंगल में आ जाता है।
चुड़ैल जानवरों से बोलता है, तू फिक्र ना करो, अब मैं आ गई हूँ। अब उसे शेर को मैं अच्छा मजा सिखाऊंगी। फिक्र ना करो जानवरों। चुड़ैल इतना बोलकर शेर की गुफा की तरफ चल देती है। चुड़ैल शेर की गुफा पर पहुंच जाती है। चुड़ैल शेर से बोलता है, तुम जानवरों को क्यों मार रहे हो और तुम इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस जंगल के राजा हो। हे चुड़ैल, तू यहां से भाग जा। तू मेरे पास क्यों आई है? जरूर तुम्हें उन जानवरों ने भेजा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं। अब मैं तुम्हें बीमार कर शेर खा चुड़ैल जाऊंगा। को मारने की कोशिश करने लगता है, पर वो तो चुड़ैल है। चुड़ैल बोलते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं मर पाओगे, और मैं चाहूं तो तुम्हें 1 सेकंड में मार दूंगी, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम फिर से चुड़ैल के साथ में चला जाता है, जानवरों से माफी मांगने के लिए। फिर शेर को चुड़ैल ले आती है। जानवरों के पास शेर को माफी मांगनी थी, जानवरों से कि वो बहुत ही ज्यादा गलत था और जानवर सही थे। चुड़ैल जानवरों से बोलता है, ये सिर्फ तुम्हें कुछ भी नहीं कहा रहेगा। वो अपनी गलती मान रहा है कि मैं गलत था और जानवर सही थे। इसके लिए मुझे माफ कर दो जानवरों। जानवरों, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मैं बहुत ही ज्यादा गलत था। तुम सही थे। फिर चुड़ैल और शेर में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों साथ में जंगल में घूमने लगते हैं।